प्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। पिन कोड के बारे में डिटेल जानकारी ले चुके थे कि पिन कोड क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ना। और पिन कोड का नंबर का मतलब क्या होता है, 6 डिजिट क्यों होता है कि नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। बहुत पुराने साल में, बहुत साल पहले कबूतर के द्वारा चिट्ठी लिख के कबूतर के पैर में बांध दिया जाता था या गले में लटका दिया जाता था और कबूतर लेके चला जाता था दूसरी जगह। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है, यानी संदेश वाहक जो संदेश को ले जाने वाला होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसे हम लोग संदेश वाहक कहते हैं। तो कबूतर क्या था, संदेश वाहक था पहले। तो जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहें, है ना। उस समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहें जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, है ना। संचार मतलब जैसे टेलीफोन वगैरह बोलते हैं। परिवहन यानी गाड़ी घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कम थे, तो वो पैदल जाकर या साइकिल से जाकर बहुत दूर दूर तक चिट्ठी पहुंचाता था। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे, यानी पैदल ही जाते थे उस टाइम। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। राजा महाराजा के पास तो घुड़सवार हरकारे बोलते थे, जो पोस्टमैन होते थे ना उस टाइम के, तो उनको हरकारे कहा जाता था। तो राजा महाराज के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी कि कोई चिट्ठी चुरा न ले, है ना। कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई चुरा न ले। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। यानी आज भी, है ना, डाक सेवा जो है पहाड़ी इलाकों या दुर्गम जगहों पर हरकारे का ही पे ही यूज़ किया जाता है। अभी भी कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ टेलीफोन या नेटवर्क नहीं होता है तो चिट्ठी के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। और चिट्ठी कौन लेके जाता है, तो हरकारे लेके जाते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम यानी जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतर की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है ना। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। देखिए फिगर में, है ना, यहाँ पे कबूतर की कई प्रजातियाँ होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती, है ना। कोई खास प्रजाति ही करता है। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। यानी ये दो प्रजाति याद रखिएगा, गिरहबाज या हुमर। देखिए यहाँ पे गिरहबाज या फिर हुमर, ये दो प्रजाति है कबूतर का जो इनको ट्रेनिंग दिया जाता था और ये चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, कैसे पता चलता है कि यही रास्ता, यही घर है, इसी को देना है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता सही जगह तय कर पाते थे। कितना दूर दूर तक लेके जाता था, सैकड़ों मील, बाबा रे बाबा। ठीक है। देखो ये पोस्टमैन है, कैसे मतलब इतना भारी भारी भर का हाथी बनाया हुआ, मतलब बहुत दूर दूर तक ले जाता था। बहुत बड़ा बड़ा काम इसके सौंपा जाता था, है ना। एक बच्चे से यहाँ बात कर रहा है कि नहीं। अब देखिए इस बॉक्स में, ब्लू कलर के बॉक्स में क्या है, कबूतर वाला। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। यानी उड़ीसा पुलिस कौन सा कबूतर इस्तेमाल कर रही है, हाँ, हुमर। ठीक है। यानी उड़ीसा में ऐसा जगह है जहाँ
टेलीफोन सेवा या नेटवर्क नहीं होगा, इस वजह से ऐसा यूज़ किया जाता है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौके पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए, है ना। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है, बहुत ही कम खर्च आता है इसमें। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। बताइए, 20 साल में 8-10 साल बहुत अच्छा काम ही कर लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। बताइए, एक हेल्दी कबूतर जो होगा 1000 किलोमीटर जा सकता है एक दिन में। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतर को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे, है ना। कभी कभी क्या होता है, बाज हमला कर देता है उन पे, है ना, तो दिक्कत होता है ना, फिर चिट्ठी नहीं पहुंच पाएगा अगर मर जाएगा रास्ते में तो। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था, सेकेंड वर्ल्ड वार में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। ठीक है, किताब का नाम है ग्रे नेक। पढ़िएगा अगर मौका मिलता है किताब पढ़ने का तो, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। ठीक है ना। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यानी आप कह रहा है कि आप पत्र लिखिए नेशनल बुक ट्रस्ट को कि इस किताब को हिंदी में छापा जाए। यह रहा उनका पता, यानी जहाँ भेजना है, ये लेटर लिखना है हिंदी में छापने के लिए। नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया पे फेज 11 बसंत कुंज नई दिल्ली, ये पिन कोड दिया हुआ ये। ठीक है, तो आप इस एड्रेस के ऊपर आप भेज सकते हैं। यहाँ से एड्रेस स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पिन कोड हो गया। ठीक है ना। तो एड्रेस में पहले यहाँ से पूरा लिखना होगा, ये पूरा, और लास्ट में पिन कोड लिख के, पिन लिख के ये वाला लिख देना है 110070। ठीक है, नहीं आप पत्र लिखिए कि आप हमको हिंदी में इसको प्रकाशित किया जाए, है कि नहीं। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, पाठ समाप्त। कल अगले दिन हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है ना। प्रयास कीजिएगा अपने से बनाने का, ठीक है ना, है ना, चिट्ठी पत्री। इसमें क्या प्रश्न है, प्रयास कीजिए खुद से आंसर लिखने का, फिर मैं तो आपको एक्सप्लेन करूँगा ही। ठीक है, पहले आपको खुद से कोशिश करना है आंसर लिखने का। ओके, मैं आपको ये चिट्ठी पत्री का आप मुझे 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन आप मुझे खुद से लिख के दिखाएं। जो आता है वो लिखिए, ज़रूरी नहीं कि सब आता ही है सबको, जो आएगा वही लिख के दिखाइए आप मुझे पहले खुद से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अगले क्लास में इसका आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा कैसे लिखना है। समझ गए। ओके, क्लास आज का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।